तो ये क्लास फोर्थ का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं और उस 2 लेक्चर्स में हमने क्या सीखा, उस 2 लेक्चर में हमने सीखा कि मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं किसी नंबर्स के। ठीक है, हमने सीखा था इवन नंबर्स क्या होता है और इवन डिजिट्स क्या होता है। हमने सीखा था ऑड नंबर क्या होता है और ऑड डिजिट्स क्या होते हैं। तो ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन लेक्चर 1 और 2 में हो चुका है। जिस स्टूडेंट ने उन चीज़ों को नहीं देखा है वो वहां से देख लें, समझ लें, तभी जाके आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब इस क्लास में, इस लेक्चर में हम मल्टीपल को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मल्टीपल को लेकर के क्लियर हो जाए। ठीक है, मल्टीपल्स के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल। ठीक है, राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो राइट द फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने बताया था 3 का मल्टीपल लिखना है तो आपको क्या करना है, 3 का टेबल लिखना है। ठीक है, तो 3 1 जा कितना होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो इसके बाद भी बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे यहाँ, लेकिन हमसे पूछा गया राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल। ठीक है, हमें 3 के फर्स्ट 3 मल्टीपल ही लिखने हैं। तो पहला मल्टीपल हो गया 3, दूसरा मल्टीपल हो गया 6 और तीसरा मल्टीपल हो गया 9 और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7। हमें क्या करना है, राइट द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के 6 मल्टीपल हमें लिखने हैं। तो 7 के 6 मल्टीपल क्या होंगे, पहला मल्टीपल क्या, आप इंग्लिश में लिख देंगे द, इस तरह से लिखना है आपको, फर्स्ट 6 मल्टीपल, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7 इक्वल टू। ठीक है, तो आपको कॉपी में इस तरह से लिखना है। इस क्वेश्चन में भी आपको लिख देना है फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू। ठीक, तो इस तरह से लिखना है फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 7 के पहले 6 मल्टीपल यही सारे हैं। आपको 7 से शुरू करना और 6 मल्टीपल्स लिखने थे। तो ये 7 के 6 मल्टीपल्स हो गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। तो आप यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है इस तरह से आपको हर क्वेश्चन में लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 इक्वल टू। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, यहां से लेकर यहां तक आप क्वेश्चन में यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, और यहाँ उतारने के बाद यहाँ आपको उतार देना है ये वाली लाइन, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 यहाँ उतार दीजिए और इक्वल टू का निशान देना है आपको। और फिर क्या लिखना है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। तो हमें 5 मल्टीपल लिखने, ये हो गया पहला मल्टीपल, ये हो गया दूसरा मल्टीपल, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये हो गया 9 के फर्स्ट 5, ये फर्स्ट 5 मल्टीपल है, क्योंकि आप पहला मल्टीपल क्या होता है, 9 का पहला मल्टीपल 9 है। 9 से टेबल लिखना शुरू करेंगे और 9 5 पे आके रुक जाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8। ये देखिए सेकेंड का मतलब क्या होता है, दूसरा मल्टीपल आपसे पूछ रहा है। 8 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, तो 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो दूसरा मल्टीपल क्या होगा, यही है ना दूसरा मल्टीपल। 8 क्या, 8 तो पहला मल्टीपल है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 क्या है, दूसरा मल्टीपल है। तो राइट द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8, तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक अपनी कॉपी में उतार देना है। क्या लिखेंगे आप, सेकेंड मल्टीपल ऑफ ऑफ 8 इज इक्वल टू, कौन सा है, देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यही तो है दूसरा मल्टीपल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9।
तो देखिए जब मैं मल्टीपल को एक्सप्लेन कर रहा था वहां भी समझाया था कि कोई भी जो नंबर होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर ही होता है। कैसे, अगर 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो क्या होगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा गया सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 9 ही तो है। तो आप क्या लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में उतारेंगे यहाँ से यहाँ तक, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, ये लाइन यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है। आप क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9। जब इसका आंसर लिखेंगे आप तो आंसर में पहले ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिए, यहाँ पे द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9 यहाँ उतार दिया, उसके बाद इक्वल टू और आप आंसर लिख देंगे 9, क्योंकि 9 का जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो 9 ही है। किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर ही होता है। ये पिछले क्लास में मैंने आपसे डिस्कस किया था। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द थर्ड मल्टीपल। आपसे 3 नहीं बोला गया है, 3 का मतलब होता है 3 मल्टीपल, यहाँ बोला गया थर्ड। थर्ड का मतलब क्या होता है, तीसरा। थर्ड का मतलब क्या होता है, तीसरा मल्टीपल पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 26, तो 12 3 जा 26 यही है ना तीसरा मल्टीपल। तो आपसे पूछा गया राइट द थर्ड मल्टीपल ऑफ 12, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपनी कॉपी में, आपको ये करना है, आप लिखेंगे आंसर। ठीक है, और फिर यहाँ से थर्ड मल्टीपल ऑफ 12, द थर्ड मल्टीपल ऑफ 12, इस लाइन को यहाँ पे उतार दीजिए, द थर्ड मल्टीपल ऑफ 12, फिर इक्वल टू दीजिए और फिर आंसर क्या हो जाएगा, ये 36 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको अपने कॉपी में आंसर्स को लिखना है। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी दिस क्वेश्चन, राइट नेक्स्ट 3 मल्टीपल। आपसे बोला गया है कि राइट नेक्स्ट 3 मल्टीपल। यहाँ पे देखिए ये 6 के मल्टीपल दिए गए हैं, 6 12 18, और आपसे बोला गया है नेक्स्ट 3 मल्टीपल। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अगला। अगला 3 मल्टीपल आपको और लिखना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 यहाँ दे दिया गया है। अब इस टेबल को आप कंटिन्यू कर दीजिए, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। तो नेक्स्ट 3 मल्टीपल, आपसे अगला 3 मल्टीपल पूछा गया था, तो ये 3 दिए गए थे, ये चौथा, पांचवा और छठा मल्टीपल आपको लिखना है। ठीक, अब यहाँ भी वही करना है, राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल, यहाँ भी नेक्स्ट 3 मल्टीपल लिखने हैं। तो 5 10 15 दिया गया है, तो 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। तो ये नेक्स्ट 3 मल्टीपल हो गए। तो इस तरह से आगे के 3 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द मल्टीपल ऑफ 4, राइट द मल्टीपल ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 15, जो 15 से बड़े होने चाहिए, एंड लेस देन 35। ठीक है, राइट द मल्टीपल ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 15 बट लेस देन 35। तो 4 के आपके ऐसे मल्टीपल लिखने हैं जो 15 से बड़ा हो और 35 से छोटा हो। तो अगर आप 4 का मल्टीपल लिखेंगे तो आप क्या करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 वैसे लिखते हैं। देखिए मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं कि मान लीजिए अगर 4 का हम टेबल लिखेंगे तो 4 के टेबल में क्या होगा, आप लिखेंगे 4 4 2 जा 8, 12, 28, इस तरह से टेबल लिखते जाएंगे आप, ये बढ़ता जाएगा। तो अगर 4 का टेबल आप लिखते हैं तो 4 का टेबल ये हो गया। ठीक, लेकिन आपसे क्या बोला गया है, तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है 4 के मल्टीपल कहलाएंगे। 4 का टेबल जब हम लिख रहे हैं तो ये सारे नंबर्स क्या है, 4 के मल्टीपल है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपको लिखना है वो मल्टीपल जो 15 से क्या हो, बड़ा हो और 35 से छोटा हो। तो देखिए ये है, यहां से समझना शुरू कीजिए, ये जो नंबर है यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान से देखिए, बॉक्स में मैंने बंद कर दिया, ये भी तीनों 4 के मल्टीपल हैं, लेकिन ये 15 से छोटे हैं। आपसे बोला गया 15 से राइट द मल्टीपल ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 15, जो 15 से बड़ा हो बट लेस देन 35 और 35 से छोटा हो। तो 15 से बड़ा देखिए 16, 20, 24, 28 और 32, ये सारे नंबर क्या है 15 से बड़ा है और 35 से छोटे हैं, देखिए है ना।
तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 16, 20, 24, 28 और 32। तो ये जितने नंबर्स हैं ये 4 के मल्टीपल हैं और ये नंबर क्या है 15 से बड़े हैं और 35 से छोटे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है इन चीजों को। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द मल्टीपल ऑफ 8 विच आर लेस देन 26। आपको 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं विच आर लेस, लेस मैंने क्या होता है कम, जो 26 से कम होना चाहिए। तो 8 के आपको मल्टीपल लिखने हैं और कंडीशन क्या दी गई है, ये है कंडीशन लेस देन 26, वो 26 से कम होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर में, पहले आप 8 का मल्टीपल लिखिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि राइट द मल्टीपल ऑफ 8 विच आर लेस देन 26। 26 से छोटे मल्टीपल्स लिखने ही थे आपको। तो 8 क्या है 26 से छोटा है, 16 भी 26 से छोटा है, 24 भी 26 से छोटा है, लेकिन जो 32 है वो 26 से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब आंसर में ये 32 नहीं होगा। तो 8 के वैसे मल्टीपल जो 26 से छोटे हैं कौन कौन से हैं, वो है 8, 16 और 24। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव 72 एज अ मल्टीपल। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से ऐसे नंबर हैं जिसका मल्टीपल 72 है। ठीक, तो हमें क्या चेक करना है कि अगर 8 के टेबल में 72 आता है, ठीक, तो 8 क्या हो जाएगा, तो 72 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, तो 8 के टेबल में 72 आता है कि नहीं, तो देख लीजिए 8 9 जा 72 होता है, मतलब कि 8 के टेबल में 72 आता है तो 72 का मल्टीपल होगा 8। क्या 5 के टेबल में 72 आता है, तो 5 के टेबल में 72 नहीं आता है। आप 72 को 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, 5 1 जा 5, यहाँ बच गया 2 और ये ऊपर से 2 उतार दीजिए, 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच गया 2, तो रिमाइंडर 2 बच गया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 5 के टेबल में 72 नहीं आता है, तो जो 5 है वो 72 का मल्टीपल नहीं है। 9 के टेबल में 72 आता है कि नहीं, 9 8 जा 72, 9 के टेबल में 72 आता है तो 9 भी 72 का मल्टीपल होगा। 4 के टेबल में 72 आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए आप टेबल 10 तक ही मत पढ़िएगा, मैंने आपको समझाया था कि कोई भी टेबल जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर तक जाता है। 4 10 जा 40 होता है, 4 11 जा 44 होता है, 4 12 जा करोगे तो 48 होगा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना होता है कि 4 से इसको डिवाइड करके देखो, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 4 उसका मल्टीपल कहलाएगा। तो 4 से 72 को डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, कितना बच गया, सब्ट्रैक्ट किए 3 आ गया, ऊपर से आ गया 2, 4 8 जा 32, ये नंबर रिमाइंडर क्या हो गया 0 0। तो इसका मतलब है कि 4 से 72 पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि 4 के टेबल में 72 आता है। देख लीजिए कैसे, 4 का टेबल अगर हम 18 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 4 के टेबल में 72 आता है, इसलिए 4 भी मल्टीपल है। अब 7 के टेबल में 72 आता है, तो 7 10 जा कितना होता है 70, और ये देखिए 7 10 जा कितना होता है 70, और 7 11 जा कितना होता है 77। तो 7 के टेबल में 72 नहीं आता है। ठीक, तो 7 के टेबल में अगर 72 नहीं आता है, इसका मतलब है कि 7 72 का मल्टीपल नहीं कहलाएगा। तो अगर आपको चेक करना है कि कोई भी दिया गया नंबर, ठीक है, किसी दिए गए नंबर का मल्टीपल है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो आप कहिएगा कि हाँ 8 जो है वो 72 का मल्टीपल है, 9 72 का मल्टीपल है, और 4 भी 72 का मल्टीपल है। और 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए 5 और 7 72 के मल्टीपल नहीं होंगे।